हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार STET 9-10 साइंस का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि 8-9-2023 को जो पेपर हुए थे फर्स्ट शिफ्ट में, उसका आज हम डिस्कशन कराने वाले हैं। तो जो भी बिहार STET पेपर 1 9-10 का साइंस से एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होंगे, ताकि उन्हें जो है ये पता चलेगा कि क्या जो है आपसे क्या आपका सिलेबस है, क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चाहे आप बिहार STET के स्टूडेंट हो, चाहे BPSC TRE 4.0 के। सभी के लिए जो है इस चैनल पे आपको प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा रहे हैं। चाहे वो आपके GK GS का 40 मार्क्स का पेपर हो, डेली बेसिस पे आपको जो है अपलोड किए जाते हैं, तो जरूर जुड़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा PY क्विज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं, जो कि 8-9-2023 को जो है ये एग्जाम हुआ था। तो पहला आपका क्वेश्चन है, जैव तकनीक कृषि में सम्मिलित मुख्य तकनीक इसमें से क्या है? आंसर आपका हो जाएगा ए, उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन जो है ये विशेष रूप से पोषक वातावरण में पौधों की कोशिकाएं, उत्तकों या अंगों की खेती के लिए की जाती है। इस तकनीक में एक ही कोशिका से पूरे पौधे को जो है पुनर्जीवित किया जा सकता है। उत्तक संवर्धन की तकनीक को हम लोग जो है माइक्रो प्रोपोगेशन के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखेंगे आप लोग। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है? तो इसमें से किससे जो है मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उर्वरक और खाद। उर्वरक और खाद से जो है आपके व्यावसायिक रूप से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, क्योंकि ये जो है पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है, फसल के जो है फसल के पैदावार में सुधार लाता है, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार लाता है। उर्वरकों के कुछ प्रमुख उदाहरण है, या याद रखिएगा आप लोग। यूरिया होती है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका यूरिया है। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, ये सभी इसके एग्जाम्पल है। तो आंसर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रायलर मुर्गियों का दैनिक भोजन प्रोटीन और वसा से युक्त होता है, तो पोल्ट्री खाद्य में निम्न में से किसका स्तर उच्च रखा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, विटामिन ए और के। वह स्थान जहां मधुमक्खी पालन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो वह स्थान जहां मधुमक्खी का पालन होता है उसे एपियरीज कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसानों द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है? करेक्ट होगा मृदा उर्वरता के। फसल चक्र फसल और मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर करने में जो है सहायता करते हैं। फसल चक्रण का जो है बहुत सारे कार्य है, जैसे कि फसल के पैदावार में सुधार किया जा सकता है, पोषक तत्वों की कमी को रोकना, कीट और रोग के दबाव को कम करना, मृदा अपरदन का नियंत्रित करना, कृषि प्रणाली में जो है लचीलापन लाना, ये सभी जो है आपके फसल चक्रण के कार्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से मैग्नीशिया का दूध इसमें से कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा MgOH2। नेक्स्ट है कि फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाएगा, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, COOH, ये इसका सूत्र होता है। ऑक्जेलिक अम्ल के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो टमाटर, ब्रोकली, बंदा गोभी, ये सभी जो है इसके स्रोत है।
फॉर्मिक अम्ल की बात करें, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, तो फॉर्मिक अम्ल जो है यह चींटी की डंक में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल आपको नींबू के रस में पाए जाते हैं। और एसिटिक अम्ल की बात करें तो यह आपके सिरका का जो है, ये जलियन विलियन सिरका कहलाता है, सिरका में पाए जाते हैं। तो सभी का जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगूर में कौन सा अम्ल सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा टार्ट्रिक अम्ल। अंगूर में जो है टार्ट्रिक अम्ल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अंगूर का वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछे तो विटिस वेनिफेरा जो है ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रगड़ा जाता है क्योंकि इस पर निम्न में से किसका स्तर चढ़ा होता है? करेक्ट होगा मूल मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम रिबन से जलाने से पहले रगड़ा जाता है क्योंकि इस पर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का स्तर चढ़ा होता है। मैग्नीशियम जो है वायु में जलकर ऑक्सीजन से अभिक्रिया मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नीचे दिया हुआ समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये समीकरण जो है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? करेक्ट होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्यों है? क्योंकि इसमें जो है 2 बार आयनों का विस्थापन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं NO3 जो है ये आपका इधर है जा रहा है और K जो है आपका K2KNO3 है। तो इसलिए ये जो है इसका आयनों का जो है आदान प्रदान हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? तो इसमें जो है 2 या 2 से अधिक पदार्थ अभिक्रिया के उपरांत एक यौगिक बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल CaO प्लस CO2 और ये जो है एक अभिक्रिया बनाएंगे। क्या बनाएंगे? CaCO3। वियोजन अभिक्रिया क्या हो जाएगा? तो ये जो है इसमें उष्मा, विद्युत या प्रकाश के प्रभाव से कोई यौगिक 2 या 2 से अधिक घटकों को टूट जाते हैं, उसे वियोजन कहते हैं। तो इसका आंसर जो है द्विविस्थापन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गंधिक सूचक नहीं है? आंसर हो जाएगा C शकरकंद। ये जो है गंधिक सूचक नहीं है। ऐसे पदार्थ हैं जिनका जो है गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यमों में भिन्न हो जाते हैं, इन्हें गंधिक सूचक कहा जाता है। जैसे आपका क्या क्या हो जाएंगे? वैनिला, लौंग, तेल, ये सभी जो है गंधिक सूचक है। शकरकंद जो है ये नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में क्या आधार है? करेक्ट होगा तत्वों का परमाणु संख्या। निम्नलिखित में से कौन तत्व अधिक अस्थायी है? आंसर होगा C आर्गन। आर्गन तत्व जो है अधिक अस्थायी है। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो 1 स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर और 3p6। इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है और यह निष्क्रिय व्यवहार करता है। आर्गन जो है 18वें वर्ग का तत्व है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। आर्गन का उपयोग हम लोग विद्युत बल्ब में तथा विद्युत ट्यूब में भी करते हैं। इनमें से कौन अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा B। इसकी परमाणु संख्या 30 है। ये जिंक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2 होता है। और जिंक जो है आर्द्रताग्राही धातु है या आवर्त सारणी 12वें वर्ग का तत्व है। नेक्स्ट है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? आंसर होगा गैल्वेनीकरण किया जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोग गैल्वेनीकरण करते हैं। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट है C2H5OH का IUPAC में कौन है? करेक्ट होगा A इथेनॉल। दिया हुआ हाइड्रोकार्बन, ये कौन सा जो हाइड्रोकार्बन ये दिया हुआ है? करेक्ट आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा पेंटेन का।
जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो जब जो है एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस प्रक्रिया से सोडियम एथा ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होते हैं। और हाइड्रोजन गैस जो है अति ज्वलनशील गैस है, इसका ऊष्मीय मान सबसे अत्यधिक होता है। हाइड्रोजन गैस हल्की गैस है तथा हमारे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि ब्यूटेन जिसका अणुसूत्र C4H10 है में कितने सहसंयोजी बंध है? करेक्ट होगा 13 सहसंयोजिक बंधन। निम्नांकित में से कौन सा कथन वाष्पीकरण पर आर्द्रता का पड़ने वाला प्रभाव के संबंध में गलत है? आर्द्रता जो है बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घटता है, बिल्कुल करेक्ट है। आर्द्रता कभी वाष्पीकरण की दर को बढ़ाता है, कभी घटाता है, ये आपका गलत दिया हुआ है। वाष्पीकरण जो एक सतही घटना है और द्रव का वाष्प में परिवर्तन की घटना को वाष्पीकरण कहते हैं। तापमान बढ़ने से जो है वाष्पीकरण की दर बढ़ती है और वायु की गति बढ़ने से यह दर जो है ये भी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वस्तु जो है उष्मा का अच्छा कुचालक है? इसमें से कौन सी वस्तु जो है वो उष्मा का जो है अच्छा कुचालक है? करेक्ट होगा बी थर्मोकोल। उष्मा एवं विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है सिल्वर है। नेक्स्ट है उष्मीय ऊर्जा होता है तो तापमान में अंतर के कारण उष्मा का प्रवाह, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उष्मीय ऊर्जा जो है तापमान में अंतर के कारण जो है उष्मा का प्रवाह होता है। उष्मा हमेशा उच्च तापमान वाले वस्तु से निम्न तापमान वाले वस्तु की ओर जो है प्रवाहित होती है। उष्मा का एसआई मात्रक अगर पूछे तो क्या होता है? तो उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट है कि गैस को द्रव में परिणत किया जा सकता है तो दाब बढ़ाकर और ताप घटाकर दोनों के द्वारा जो है किया जा सकता है। गैस सामान्य रूप से जो है अनिश्चित आयतन एवं अनिश्चित आकार वाला पदार्थ है। नेक्स्ट है 0 केल्विन तापमान डैश के बराबर होता है? आंसर होगा -273 डिग्री सेल्सियस के। वह तापमान जिस पर सभी गैसों का गुण एवं आयतन दोनों शून्य हो जाता है, इसे जो है हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं। नेक्स्ट, प्रति सेकंड पृथ्वी की सतह से प्रति वर्ग मीटर ग्रहण किए और ऊर्जा का मान डैश होता है? आंसर होगा 1.36 किलोमीटर जूल पर सेकंड। गैसों को द्रवित किया जा सकता है तो उच्च दाब और निम्न ताप के द्वारा जो है गैसों को द्रवित किया जा सकता है। गैस मुख्य रूप से तत्व यौगिक आदि रूपों में पाया जाता है और यह जो है समांगी मिश्रण है। गैस पदार्थ में कणों के बीच की गति डैश होती है? करेक्ट हो जाएगा यादृच्छिक होती है। गैसों के अणु जो है आपके प्रत्यास्थ सघृत्य करते हुए ब्राउनियन गति करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। गैसों में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध आपस में मिलने का गुण पाया जाता है जिसे विसरण कहा जाता है। नेक्स्ट है कि दूध के मक्खन को अलग किया जाता है तो अपकेंद्रण विधि के द्वारा जो है दूध के मक्खन को अलग किया जाता है। अपकेंद्रण विधि में जो है केंद्र से बाहर पदार्थ के अणुओं की गति होती है और वृत्त के केंद्र से बाहर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं और यह जो है आभासी बल है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ट्रिटियम निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक है? करेक्ट हो जाएगा हाइड्रोजन। ट्रिटियम जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हाइड्रोजन के मुख्य रूप से 3 समस्थानिक होते हैं, याद रखेंगे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। हाइड्रोजन का ट्रिटियम समस्थानिक जो है ये रेडियो सक्रिय होता है। प्रोटियम में अगर बात करें तो उसमें जो है न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है और ड्यूटेरियम जो है D2 यानी कि भारी जल के लिए है। किस विधि द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त होता है? करेक्ट हो जाएगा ए वाष्पीकरण। वाष्पीकरण विधि द्वारा जो है समुद्री जल से नमक प्राप्त होता है। समुद्री जल में लवणता जो है 35 भाग प्रति हजार पाया जाता है। नेक्स्ट है X1123 के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कितनी है?
आंसर होगा 12। निम्नलिखित में से कौन एकल संयोजी रेडिकल है? तो क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, ये सभी जो एकल संयोजी रेडिकल है। करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा कण आवेशित होता है तो धनावेशित के कारण। अल्फा कण जो है आवेशित होता है धनावेशित के कारण। अरस्तु ने पादपों की जड़ी बूटियों, झाड़ियों और वृक्षों के आधार पर वर्गीकृत किया। करेक्ट हो जाएगा शारीरिक लक्षण। निम्नलिखित में से कवक के उदाहरण है, इसमें से कौन जो है कवक के उदाहरण है? तो टॉडस्टूल, पुकीनिया, ईस्ट, ये सभी जो है कवक के उदाहरण है। तो करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। जल संवहनी प्रणाली में केंद्रित है। आंसर होगा सिलेंट्रेटा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है डीएनए केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ये जो है वास्तविक केंद्रक इसमें नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में। इन कोशिकाओं में श्वसन प्लाज्मा झिल्ली में होता है और इसमें जो है 78 राइबोसोम होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और डीएनए एकल सूत्र होता है। निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है? करेक्ट होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है एकल झिल्ली से घिरा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया किसका स्थल है? तो माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक श्वसन का स्थल है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत से श्वसनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो 2 पायरुविक अम्ल का इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर द्वारा एटीपी रूपांतरित करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोग जो है पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है? आंसर होगा प्रोटीन संश्लेषण के लिए। एरेनकाइमा किसके द्वारा पौधों के लिए सहायक होता है? आंसर होगा हाइड्रोफाइट्स में 3 छाल प्रदान करना। निम्न में से कौन जो है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का रोग कारक जीव है? आंसर होगा ट्रिपनेसोमा। ट्रिपनेसोमा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का जो है ये रोग कारक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वेरिसेला वायरस से क्या होता है? तो वेरिसेला वायरस से जो है चिकन पॉक्स। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इस रोग में शरीर के ऊपर हल्के दाने आ जाते हैं तथा जो है ज्वर हो जाता है यानी कि बुखार हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वन्यदेवतक कोशिका के कैसे अंदर और बाहर जाता है? आंसर होगा विसरण के कारण। विसरण जो है वह प्रक्रिया है जिसमें कण एक दूसरे में फैलते हैं। इस प्रक्रिया में कण उच्च सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं। सजीव में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम कौन सा है? तो श्वसन, पोषण, जनन, इनमें से सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पत्तियों में फ्लोएम कहाँ रहता है? तो पत्तियों में फ्लोएम जो है ये आपके पत्तियों के निचले एपिडर्मिस की तरफ जो है पाए जाते हैं, यदि पत्तियों के निचले एपिडर्मिस। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। फ्लोएम संवहनी पादपों में जीवित ऊतक है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को पूरे पादप में संचरित करता है। जैव आधारित कचरे को किस प्रक्रिया द्वारा खाद में परिवर्तित किया जा सकता है? आंसर होगा खाद बनाकर। जैविक पदार्थ जैसे हरित फसल, सब्जी, गोबर, ये सभी जो अपशिष्टों को भूमि के अंदर या ऐसे ही सड़ने गलने हेतु छोड़ दिया जाता है, जिससे जो है खाद का निर्माण होता है। और जैव उर्वरक जो है रासायनिक उर्वरक का एक अच्छा विकल्प भी है। ओजोन परत में ह्रास निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? करेक्ट हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण।
ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है और यह सूर्य से आने वाले पाराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक क्लोरीन आयन 1 लाख ओजोन अणुओं को तोड़ने की क्षमता रखता है। पर्यावरण संरक्षण का क्या अर्थ है? करेक्ट होगा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है? तो जीव और अजीव दोनों जो है इसमें सम्मिलित है। निम्नलिखित में मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया, दोनों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? करेक्ट आंसर होगा सेरिब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है सेरिब्रम है और ये जो है बुद्धि एवं चतुराई का भाग है सेरिब्रम। हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये आपके कार्य, भूख, प्यास, घृणा, ये सब का जो है ये सब के लिए हाइपोथैलेमस का यूज किया जाता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा का मुख्य कार्य जो है क्या है? हृदय गति को नियंत्रित करना, रक्तदाब एवं श्वसन गति का नियंत्रण करना। सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है? तो सेरिबेलम का मुख्य कार्य है शरीर के पेशीय संतुलन को नियंत्रित करना। नेक्स्ट है फल निम्नलिखित में से किस पुष्प के भाग से बनता है? करेक्ट हो जाएगा अंडाशय से। फल जो है अंडाशय से बनता है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मादा मानव में निषेचन कहाँ होता है? आंसर होगा डी फैलोपियन ट्यूब में। मादा मानव में जो है निषेचन आपके फैलोपियन ट्यूब में होता है। जब परिपक्व डिंब और शुक्राणु का समागम डिंब वाहिनी में ही होता है तो इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, यानी कि फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। 45 वर्ष के करीब महिलाओं में मासिक स्राव बंद हो जाता है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? आंसर होगा मेनोपॉज कहा जाता है। नेक्स्ट है आनुवांशिकता के जनक कौन है? आंसर होगा ग्रेगर जॉन मंडल जो है ये आपके आनुवांशिकता के जनक है। मेंडल ने उदाहरण मटर के पौधों पर अपना प्रयोग किया था। मेंडल ने मटर के 7 जोड़े गुणों का अध्ययन कर वंशागति का नियम दिए थे, ये भी आप लोग याद रखेंगे। मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस लक्षण का चयन किया था? तो तने की लंबाई, फूल की स्थिति, फूल का रंग, बीज का आकार, फली का रंग, बीज का रंग, सभी पे जो है इन्होंने इस लक्षण का चयन किया था। आंसर होगा उस समूह का चयन करें जिसमें अधिकतम समान गुण हो। तो एक जीनस के 2 व्यक्ति, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक जीनस के 2 व्यक्ति में जो है समान अधिकतम गुण होते हैं। डीएनए का पीढ़ी जो है दर पीढ़ी हूबहू हस्तांतरण होता है तथा इसमें सभी जैविक क्रियाओं के लिए जो है आवश्यक सूचना निहित रहती है। इन्हीं कारणों से 2 व्यक्ति जिनके जीन समान होते हैं उनमें जो है समान गुण होते हैं। नेक्स्ट है कि किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या होगा? तो हमेशा 1 से कम, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक वर्ष की चाल 10 सेकंड में 36 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो इसका त्वरण क्या होगा? तो त्वरण यानी कि ए निकालेंगे तो v माइनस यू बाई टी। इसका फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी। भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है। एक बस की चाल 10 सेकंड में 36 किलोमीटर पर आवर, तो इसका त्वरण जो है निकालना है तो भी जो है दुगुना हो जाएगा। 32 माइनस 36 बाई टाइम्स 10 दिया हुआ, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 1 मीटर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब किसी पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो पके हुए फल शाखा से अलग होकर गिर जाते हैं, यह उदाहरण किसका है? आंसर होगा न्यूटन की गति के प्रथम नियम का। न्यूटन की गति का प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु तब तक अपनी अवस्था को बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई जो है बाहरी बल आरोपित न किया जाए। नेक्स्ट है कि रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर होगा सी, संवेग के। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार
यदि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले कुल ब्रह्माबल का मान 0 हो तो वस्तु का कुल संवेग जो है संरक्षित रहता है। नेक्स्ट है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो कुछ भी द्रव्यमान वाले किन्हीं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार जो है किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि चंद्रमा के सतह के नजदीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही हो तो किसी भी क्षण उनका वेग जो है समान होगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि m और 4m द्रव्यमान की दो वस्तुएं समान गतिज ऊर्जा से चलायमान हो तो उनके वेग का अंतर। आंसर आपका 2:1 जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि 400 न्यूटन वजन की एक लड़की जो है ऊर्ध्वाधर सीढ़ी पर चढ़ती है। अगर जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 2 मीटर सीढ़ी चढ़ने में लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो किया गया क्या, यानी कि W इक्वल टू निकालेंगे F इंटू एस, mg इंटू एच। F जो है mg हो जाएंगे और s जो है आपके हाइट हो जाएगा, यानी कि 402 करेंगे तो 800 जूल हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जाओं के योग को क्या कहते हैं, तो उसको यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक वस्तु एक ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रहा हो तो आधी ऊंचाई तक आने के पश्चात उस वस्तु में क्या होगा। तो आधा स्थितिज ऊर्जा और आधा जो है गतिज ऊर्जा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 900 kg पर मीटर क्यूब घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है तथा वह तेल जो है 1000 kg पर मीटर क्यूब घनत्व के पानी पर तैरता है, तो तेल का घनत्व kg पर मीटर क्यूब में क्या होना चाहिए। तो kg पर मीटर क्यूब में क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे जो है अगर निकालेंगे तेल का घनत्व निकालेंगे यानी कि P निकालते हैं तो PS प्लस PW। तो यहाँ पे 900 और 1000 दिया हुआ है, यानी कि 900 प्लस 1000 और यहाँ पे जो है आपके बाई जो है 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 950 kg पर मीटर क्यूब जो है आंसर आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक तरल जिसका घनत्व मरकरी के घनत्व से 2 गुना है का उपयोग बैरोमीटर में किया जाता है, तब एक वायुमंडल दाब द्रव के कितना सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो दाब निकालने के लिए क्या निकालते हैं, तो दाब जो है निकालने के लिए H इंटू P इंटू G। तो PGH जो है वो नियत होता है, तो आपका H1 जो है दिया हुआ है 76 इंटू P1 बाई 2 इंटू P2। इसको आंसर निकालेंगे तो 38 सेंटीमीटर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वैसे तरल पदार्थों के मामले में जो पात्र की दीवारों को गीला नहीं करते तो ससंजक बल का मान जो है असंजक बल से अधिक होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर किसी ध्वनि तरंग की चाल 340 मीटर पर सेकेंड हो तथा आवृत्ति 1700 हर्ट्ज हो तो तरंग दैर्घ्य का मान सेंटीमीटर में क्या होगा। तो तरंग दैर्घ्य निकालने के लिए हम लोग जो है वेग इंटू आवृत्ति करते हैं। तरंग का वेग इंटू आवृत्ति यानी कि c बाई एन। c जो है ये तरंग का वेग हो गया, आवृत्ति n हो गया। तो यहाँ पे जो है दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकेंड, तो 340 बाई 1700 करेंगे तो 0.2 जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की डैश कहते हैं।
उसे जो है तीव्रता कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मॉनसून शब्द किस भाषा में लिया गया है? तो मॉनसून शब्द ये जो है अरेबिक भाषा में लिए गए हैं। मॉनसून शब्द अरबी शब्द मौसम से जो है लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। नेक्स्ट है कि पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है ये आपके माशिनराम में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माशिनराम जो है पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले का एक शहर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत का मुख्य कार्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट किरण को सीमित मात्रा में आने देना। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो पृथ्वी पर वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में जो है नाइट्रोजन की मात्रा 78.08% होती है। ऑक्सीजन आपका जो है 21% होता है लगभग। उसके बाद आपका जो होता है CO2 0.03%, आर्गन 0.9%। वायु प्रदूषण से मानव से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रदूषित होता है? आंसर होगा सी, फेफड़ा जो है सबसे ज्यादा प्रदूषित होता है। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से हुआ था। इस आंदोलन के जो है प्रमुख नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट है कि सतत पोषणीय विकास की संकल्पना सर्वप्रथम किस कमीशन ने किया था? आंसर होगा ब्रेट लैंड कमीशन ने। इसकी अवधारणा इस आयोग ने 1987 में अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में प्रकाशित किया था। इसमें सतत विकास को ऐसा विकास बताया गया था जो भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति से वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना समझौते को पूरा करता हो। बॉम्बे हाई किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है? करेक्ट होगा पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयला जो है ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी जो है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग जो है नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? आंसर होगा यूरेनियम। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सलाल जल विद्युत उत्पादन केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कश्मीर में। सलाल विद्युत परियोजना जो है ये आपके भारत के कश्मीर में स्थित है और यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के चिनाब नदी पर स्थित है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यूनिट। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक जो है ये यूनिट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर होगा बी, वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ओम मीटर जो है विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? तो बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा जो है ये डीसी प्रकार की होती है। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में होता है और यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर कार्य करता है जो केवल डीसी विद्युत धारा के लिए ही मान्य है। वह विद्युत धारा जिसका परिणाम और दिशा समय के साथ नहीं बदलता है उसे डीसी विद्युत धारा कहा जाता है।
नेक्स्ट है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, आंसर होगा जस्ता का। डायनेमो में, तो डायनेमो में जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह जो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का छड़ का उपयोग होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा नरम लोहा का। विद्युत चुंबक के लिए नरम लोहा के क्रूड का प्रयोग किया जाता है। 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पतमांक क्या होगा, तो 2/20 कर देंगे तो 0.1a आंसर हो जाएगा। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, आंसर होगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो है परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है अनंत होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा काला। जब प्रकाश जो है किसी माध्यम से गुजरती है तो उसका विभिन्न रंगों में बिखराव हो जाता है और इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तेल लगा कागज होता है, तो तेल लगा कागज जो है पारभाषक होता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पारभाषक का अर्थ क्या होता है, तो इससे जो है अंततः प्रकाश का जो है गमन होता है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, आंसर होगा अवतल लेंस, इन्हें हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल तथा एक ही बिंदु पर स्थित होते, ये पहला नियम है। सेकंड है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि लेंस की शक्ति का इकाई क्या होती है, आंसर होगा डायोप्टर। लेंस की शक्ति का इकाई जो है डायोप्टर होता है। तो ये रहे आपके जो है बिहार एसटीईटी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन 2023 में जो पूछे गए थे। तो ये वीडियो जो है जिनके भी जो है साइंस पेपर है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, 9, 10 के पेपर 1 के लिए। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोज के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और भी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं मैं जो है आपको सभी जो है एक एक करके आपके पास जो है शेयर कर दूंगी, अपलोड कर दूंगी। आप लोग जो है देख लीजिएगा ताकि आपके लिए जो है जो आपका बिहार एसटीईटी का पेपर होने वाला है उसमें आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।